संसद के भीतर की ये तस्वीरें इतनी वायरल क्यों हो रही हैं? क्या ये तस्वीरें संकेत हैं कि भारतीय जनता पार्टी के घर में इस वक्त सियासी भूचाल आ चुका है? ये क्यों कहा जा रहा है कि गडकरी की हिम्मत की दाद दे रहे हैं लोग? इन तस्वीरों में ऐसा है क्या जो भरी संसद में, पूरी संसद भरी हुई थी और संसद में चार चेहरों के इर्द गिर्द इस तस्वीर पर आकर सबकी निगाहें टिक गई। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की नजर इस तस्वीर पर आकर टिक गई, या यह कहे कि पूरे देश की नजर इन तस्वीर पर है। जानते हैं क्यों? इन तस्वीरों की सच्चाई, पर्दे के पीछे की कहानी है क्या जिसमें आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, राजनाथ सिंह हैं, अमित शाह हैं और नितिन गडकरी हैं। जी, नितिन गडकरी। हुआ क्या वो समझिए। संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर तकरीबन 1.5 घंटे तक बोलने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण जब खत्म हुआ, मोदी का भाषण खत्म हुआ, तब सबसे पहले वो अपने टेबल के नीचे झुकते हैं। देखिए, झुके, शायद कुछ ढूंढ रहे थे। जैसे ही वो टेबल के नीचे झुकते हैं, वैसे ही भागते भागते अश्वनी वैष्णव उनके पास आते हैं। शायद तस्वीरों को आप देखकर आपको एहसास हो रहा होगा कि कुछ खोज रहे हैं पीएम मोदी, और फिर शायद वो मिल भी जाता है जिसे खोज रहे थे। और तब भाजपाई उनका इंतजार करते हुए खड़े हुए थे लाइन में, कतार में, कि मोदी जी आएंगे, भाषण खत्म हुआ है, हम खड़े हो जाएं और उनका अभिनंदन करें। संसद में, लोकसभा में जाने से पहले ही जब भाषण खत्म हुआ तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि होड़ मची हुई थी। होड़ ये कि मोदी जी को नमस्कार करना है, मोदी जी को चेहरा दिखाना है ताकि नंबर बढ़ जाए। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं सांसद इर्द गिर्द आपको दिखाई दे रहे होंगे, लाइन में खड़े हुए हैं। सांसद हो, मंत्री हो, सब बाबा शरणम गच्छामी वाली मुद्रा में आपको दिखाई दे रहे होंगे। अमित शाह, राजनाथ सिंह, अश्वनी वैष्णव, प्रहलाद जोशी, एस जयशंकर, संसद में सारे के सारे नेता लाइन लगाकर नरेंद्र मोदी को अपना चेहरा दिखाने की होड़ में थे। तस्वीरें देख रहे हैं आप। मगर उसी दौरान एक तस्वीर और भी थी जिसने भाजपा को अंदर तक हिला दिया, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जैसे ही नरेंद्र मोदी अपने दाईं तरफ मुड़ते हैं, जिस तरफ अमित शाह यानी गृह मंत्री थे, जिस तरफ रक्षा मंत्री यानी राजनाथ सिंह थे, दोनों हाथ जोड़कर खड़े थे, हाथ जोड़कर। तस्वीरों में आप देख भी लीजिए। मगर इसी तस्वीर में चौथे किरदार कौन था? केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। वो गडकरी जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन नहीं किया। आप देख सकते हैं जब अमित शाह और राजनाथ सिंह हाथ जोड़े खड़े थे, नमस्कार कर रहे थे, अभिवादन कर रहे थे, यानी वो दौर चल रहा था, तभी नितिन गडकरी जो हैं दोनों हाथ पीछे अपनी पीठ पर रखे हुए थे और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आई कांटेक्ट तक नहीं कर रहे थे। ये आप खुद इन तस्वीरों में देख सकते हैं। जो संसद की कार्यवाही के दौरान का वीडियो है, यानी जब पीएम का भाषण खत्म हुआ उसके ठीक बाद का, जब संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना भाषण खत्म किया, उसके बाद की ये तस्वीरें हैं। नितिन गडकरी अपने दोनों हाथों को पीछे किए हुए हैं, यानी कोई नमस्कार नहीं। उनके अंदर ऐसी कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई दे रही, ऐसी कोई होड़ नहीं दिखाई दे रही, ऐसा कोई क्रेज नहीं दिखाई दे रहा जो संसद के भीतर दूसरे नेताओं में है कि प्रधानमंत्री के सामने अभिवादन कर ले, मुस्कुरा ले, संवाद कर ले। इतना ही नहीं, तस्वीरों में आप खुद देख लीजिए, गडकरी की रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी है, बिल्कुल सीधी। ना वो झुके और ना वो झुकने की कोशिश करते हैं। नितिन गडकरी बिल्कुल तटस्थ रहे, बिल्कुल स्थिर, किसी भी तरह का कोई अभिवादन करते हुए वो नजर नहीं आते। जैसे ही ये तस्वीरें वायरल हुई, जैसे ही ये तस्वीरें सामने आई, वैसे ही अलग अलग कयास लगने शुरू हो गए। कयास क्यों? किसी ने कहा कि गडकरी साहब की खुददारी है, ये खुददारी का दूसरा नाम नितिन गडकरी है। तो किसी ने कहा कि मोदी के साथ गडकरी की नाराजगी की एक नमूना है, ये एक पेशकश है। वाकई गडकरी क्या नाराज है? अगर हां तो क्यों नाराज है? ये वही नाराजगी क्या साफ तौर पर दिखाई दी संसद के भीतर, जिसे आप और हम भी देख रहे हैं। इस वीडियो में बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए हैं इस वीडियो के सामने आने के बाद। अब याद कीजिए, नितिन गडकरी ने हाल ही में ऐसे बयान दिए थे जिसने देश में चर्चा तो की, देश में चर्चा तो हुई उस बयान की, लेकिन भाजपा को हिलाकर रख दिया। नितिन गडकरी ने क्या कहा? 11 सालों में गरीबी बढ़ी है। नितिन गडकरी ने क्या कहा
कि सत्ता ज्यादा दिनों तक नहीं रहती है। यही नितिन गडकरी थे जिनका बयान था कि सरकार विष कन्या की तरह होती है, सरकार बड़ी निकम्मी होती है, और यह तक कह दिया था कि सरकार पर मुकदमा करो ताकि सरकार जवाबदेही और जिम्मेदारी उसकी तय हो। अब ऐसे में ये तमाम बयान नितिन गडकरी ने जो हाल के दिनों में दिए, एक के बाद एक बयान दिए, मगर इस बार तो कैमरे के सामने ही सब कुछ शीशे की तरह साफ हो गया कि नितिन गडकरी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच कितनी दूरियां हैं। तो क्या उन्हीं दूरियों को दिखाता हुआ यह वीडियो है जो आप और हम देख रहे हैं, जिसमें नितिन गडकरी ने कोई अभिवादन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नहीं किया। प्रधानमंत्री जब आगे बढ़ते हैं तो तमाम सांसद आगे खड़े हो जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, प्रणाम करते हैं, अभिवादन करते हैं, झुकने लगते हैं। कई सांसद तो पूरी तरह से उनकी कमर झुकते जो है वो टेढ़ी हो जाती है, इतना झुक जाते हैं। लेकिन नितिन गडकरी ऐसा कुछ नहीं करते, वो खड़े रहते हैं बिल्कुल सीधे, बिल्कुल स्थिर। अब तस्वीरों को आप देख भी रहे हैं, और ये तस्वीरें जब वायरल हुई तो कांग्रेस के नेताओं ने भी तंज कसते हुए जो लिखा आप वो भी देखिए। इस मुद्दे पर आलोक शर्मा है कांग्रेस के तेजतार प्रवक्ता, उन्होंने क्या सोशल मीडिया पर लिखा अब वो देखिए। शायद गडकरी जी की रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी है, इसीलिए मोदी के सामने झुकना नहीं आता, बाकियों की तरह गर्दन में लचक नहीं रखते। यानी कांग्रेसी नेता भी तंज कस रहे हैं ये कहते हुए कि मोदी और गडकरी के बीच सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा, ऑल इज वेल नहीं है, दोनों के रिश्ते मधुर नहीं है। खैर, फिर से इन तस्वीरों पर आते हैं क्योंकि नितिन गडकरी किसी तरह का अभिवादन नहीं करते हुए दिखाई देते हैं, और यह देखकर एक सवाल और खड़ा होता है कि क्या नितिन गडकरी और प्रधानमंत्री के बीच में इस वक्त सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, और क्या इसमें आरएसएस की भी कोई भूमिका है? क्योंकि राजनाथ सिंह हो अभिवादन कर रहे हैं, आप देख सकते हैं, और अमित शाह भी कर रहे हैं, लेकिन नितिन गडकरी किसी भी तरीके का कोई संवाद, कोई अभिवादन या हाथ जोड़कर नमस्कार करना नहीं दिखाई दे रहा। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद में आते हैं तो मोदी मोदी के नारे लगते हैं या लगवाए जाते हैं, जो भी है। संसद अपनी जो सांसद हैं उनके अपनी मेज को थपथपाने लगते हैं, जैसे कि बहुत बड़ा एहसान करने के लिए देश के प्रधानमंत्री संसद में आ रहे हैं, और जैसे ही भाषण खत्म होता है तो हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं, धन्यवाद देते हैं कि आप संसद में आए, आपने अपनी बात को रखा, यह देश आपका आभारी रहेगा। लेकिन नितिन गडकरी कोई भी संवाद नहीं करते हुए दिखाई देते। और अब ये तस्वीरें क्या बहुत कुछ बयां कर रही है कि भाजपा के घर में इस वक्त सियासी तूफान आने वाला है या आ चुका है। चलते चलते दो बातों पर गौर करिएगा। याद रखिए, नितिन गडकरी वो नेता हैं जो इसी मोदी सरकार में अगर किसी मंत्रालय ने काम किया या गुड वर्क में शामिल है तो वो सिर्फ नितिन गडकरी का ही मंत्रालय है। नितिन गडकरी के मंत्रालय ने बहुत बेहतरीन काम किया है, इसमें कोई दो राय नहीं। अब गडकरी की एक खासियत और, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही दल के नेता गडकरी की इज्जत करते हैं। और तीसरी बड़ी बात जो इस पूरी कहानी का निचोड़ है, नितिन गडकरी आरएसएस के सबसे बड़े चेहरों में से एक है, यानी कि आरएसएस की पृष्ठभूमि से आने वाले चेहरों में एक ब्रांड है नितिन गडकरी। तो क्या एक संकेत और संदेश नागपुर का भी है क्या? इस मुद्दे पर दोस्तों आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। चलते चलते दरख्वास्त, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यह मंच आप ही का है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।